आज हम बात करेंगे रीजनिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर, कैसे हमें रीजनिंग को प्रिपेयर करना है और यूट्यूब पे किन किन टीचरों को फॉलो करना है या किन चैनलों को फॉलो करना है जिससे आप रीजनिंग की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है फ्री में कर सकते हो। आपको रीजनिंग की कोई भी कहते हैं फीस नहीं देनी, किसी भी तरीके से आपको पेड नहीं करना, फ्री में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है और जो भी आपका स्कोर आ रहा है टिल फुल में से फुल स्कोर कैसे लाना है और कम समय में कैसे प्रिपरेशन करना है। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने रीजनिंग की तैयारी आज से भी स्टार्ट करी, मात्र 1.5 से 2 घंटा अगर आप डेली दे दिया तो रीजनिंग के आपके फुल में से फुल मार्क्स जरूर आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्योंकि रीजनिंग करना है इट्स नॉट ऑल अबाउट द मैटर इज दैट कि आपको कम समय में कैसे रीजनिंग को 25 में से 25 स्कोर क्वेश्चन करके आपको फुल स्कोर करना है, ये मैटर करता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको रीजनिंग को स्टार्ट कैसे करना है। मैं आपको कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताऊंगा कि आपको कोई कोर्स लेना है उसके नोट्स बनाना है। अगर आप इस समय करोगे ये चीज़ें तो जो आपका क्वांट वाला पार्ट है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस समय आप बाकी सब्जेक्टों को भी टाइम देना पड़ेगा और आपको मॉक भी देना पड़ेगा। तो मैं मैथ कहूँगा कि उस तरीके से करो, पर रीजनिंग के लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये स्मार्ट तरीका होगा, ये कह सकते हो आप जुगाड़ होगा। आपको जुगाड़ करके आपको सिलेक्शन तक कैसे पहुँचना है मैं वो बताऊँगा। सबसे पहले कोई भी लेटेस्ट एग्जाम हो रखा है उसके PYQ आप लगाओ सेक्शनल टेस्ट। 3 से 4 मॉक आपने लगाए, उसमें आपको पता चल गया कि भाई मेरे गिने चुने टॉपिक ये कहते हैं वीक है। अब उन टॉपिकों को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। रैंडमली सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 टीचर, उन्हीं टीचरों को फॉलो करो, उनके यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियो मिल जाएगी। इवन कि मैं आपको जो मेंस की लेवल के भी जो टॉपिक होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करना है उन टीचरों के भी नाम बताओगे। सबसे पहले आपको एक पीयूष सर है, करियर व्हील पे पढ़ाते हैं, उनका एक ऑफिशियल चैनल है, उनकी चैनल पे ऑलमोस्ट सारी वीडियो रखी हुई है। आप कहते हैं कोई भी टॉपिक वीक आ रहा है उसको आप सर्च करो और उनकी वीडियो को यूज़ करके नोट मेकिंग करो। दूसरा ऐसे सिग्मा अकेडमी की खासियत क्या है कि आपको लेटेस्ट के जितने भी PYQ के क्वेश्चन है ईयर वाइज टॉपिक वाइज आपको सारे मिल जाएंगे। तो इससे ये होगा कि अगर मान लो कि लेटेस्ट कोई टॉपिक आया है, मान लो कि फिगर सीरीज का है तो फिगर सीरीज आपको करनी है तो 2024 सीजल डालो, उनकी चलते 20 से 25 मिनट की वीडियो आ जाएगी, वो कर लो। तो इस तरीके से आप करना। दूसरा आपको कंबाइंड 5 से 6 सालों के जो पेपर है उनका क्या कहते हैं कंबाइंड आपको वीडियो एक 1 शॉट में चाहिए और PYQ चाहिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो इवन कोचिंग पे एक कमल सर है, उनको फॉलो कर लो, उनका चैनल पे सर्च करो, वो हो जाएगा। तो 3 टीचर बताए। अगर आपको थोड़ा और अच्छे लेवल का पढ़ना है तो आप एक राहुल मिश्रा सर है, वो पहले DCA डेली करंट अफेयर एक चैनल है, उस पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि अगर आपको मेंस की लेवल के आपको प्रिपरेशन करनी है, जो मेंस में कुछ टॉपिक होते हैं जैसे आपके क्रिटिकल रीजनिंग होती है या आपके सिलोजिज्म होते हैं अच्छे वाले, इफ ओनली वाले, या आपके जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या करना है तो बैंकर पॉइंट एक चैनल है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। वो कहते हैं उनका बैंकिंग का चैनल है, पर हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन हमारे बैंकिंग के टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप बैंकिंग के जो वाले टॉपिक है आप वहाँ से प्रिपेयर करें। अब जैसे आपने टीचर सिलेक्शन कर लिया, आपको पता चल गया कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है, तो आपको इन टीचरों का यूज़ करके जो भी आपको टीचर अच्छे लगे इन टीचरों को सिलेक्ट करो और इन टीचरों से आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स इन द सेंस आपको प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट्स नहीं बनाना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको नोट्स बनाने कैसे। इस नोट्स बनाने से आपको क्या होगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी बहुत ईजी हो जाएगी। आपको क्या करनी है, जो भी A4 साइज़ की जो वाइट शीट पेपर होते हैं ना उसका यूज़ करके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से इससे क्या होगा कि आपके जो नोट्स होंगे काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि अगर आप नोटबुक में नोट्स बनाओगे तो उसमें क्या होगा, कोई नया क्वेश्चन होगा, कोई नया कंसेप्ट हो, इन फ्यूचर आपको ऐड ऑन करना हो तो आप नहीं कर पाओगे, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। तो आपको लूज सीट का यूज़ करके आपको जो A4 साइज जो सीट होती है उसका यूज़ करके आपको एक फ़ाइल बनानी है, फाइल मेंटेन करनी है। कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ना है या कुछ भी नई चीज़ आए तो आप वो सीट नोट्स बनाओ, उसमें ऐड ऑन कर दो। तो इस तरीके से आपने नोट्स बना। अब हम बात करेंगे जैसे आपने नोट्स बना लिए, उसने रिवाइज भी कर लिया, आपको टॉपिक क्लियर हो गए, पर आप फिर बाद में भी मॉक दे रहे हो। मान लो आपने फुल फ्लेज मॉक दिया या सेक्शनल मॉक दिया, सेक्शनल मॉक देने के बाद भी आपके वो वाली बात नहीं आ रही, आपको टॉपिक पता चल गया पर उस पर कमांड नहीं आ रही, तो आपको कमांड बनाने के लिए क्या करना है
कि आपको एक बुक खरीदनी है, PYQ की बुक होनी चाहिए। मार्केट में 2 ही बुक फेमस है, या तो आप किरण पब्लिकेशन की, दूसरा पिनाकल की। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको पिनाकल की बुक यूज़ करनी है। पिनाकल की बुक यूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करना है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, आपको एग्जाम से रेलेवेंट वाले क्वेश्चन करने। क्योंककि कोई भी एग्जामिनर होता है वो लेटेस्ट 5-6 साल का जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो ही करता है। तो आपको लेटेस्ट जो पिनाकल की बुक है 2018 से जब TCS आई है तब से उसने सारे क्वेश्चन ऐड ऑन करना स्टार्ट करें, तो आपको वहाँ से प्रिपरेशन करना है। मान लो आपका सिलोजिज्म का टॉपिक वीक जा रहा है, तो सिलोजिज्म के टॉपिक वीक जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ उस वाले बुक से आपको 50 क्वेश्चन लगा ले। मान लो 2 टॉपिक वीक गए, 50-50 लगा ले। इस तरीके से आप करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगेंगे, कुछ टॉपिक होगा काफ़ी अच्छा होगा, किसी में कहते लैंग्वेज अच्छी होगी, किसी में कहते कंसेप्ट अच्छा होगा, तो आप उन क्वेश्चनों को स्टार लगा लो या सर्कल लगा लो इस तरीके से ना। तो जब आप इस तरीके से सर्कल लगाओगे तो एक समय के बाद आपके जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चनों के जो सर्कल होंगे, जैसे 400 क्वेश्चन है उसमें से आपके 40 से 50 क्वेश्चनों पे आपके सर्कल होंगे। फिर उन क्वेश्चन को बार बार आपको रिवाइज करना है। और फिर अब हम बात करेंगे, आपने ऐसे कर लिए तो आपके टॉपिक चलते हैं काफ़ी हद तक सही हो गए। अब आपने टीचर से पढ़ लिया, आपने बुक से पढ़ लिया, पर कुछ ना कुछ अभी भी चीज़ें प्रिपरेशन में कमी रह ही जाएगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलते ही रहेंगे। अब उन नए क्वेश्चनों को आपको कैसे टैकल करना है, तो आपको एक डाउट नोटबुक बनानी है। डाउट नोटबुक बनाने से आपको क्या होगा कि जैसे आपने मॉक दे रहे हो, मॉक में से इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका अच्छा याद है, उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर दे रहे हो। तो जो आपके 25 में 2-3 क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं ना, वो यही क्वेश्चन है। तो आपके एक स्टार वाले क्वेश्चन जो अपने सर्कल लगाए थे बुक में, और दूसरा आपका ये डाउट नोटबुक वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवाइज करते जाना है, वीकेंड में कर लो या टाइम टू टाइम रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। जब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना कि एग्जाम के 4-5 दिन पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो आपको यही क्वेश्चनों की जो लिस्ट है, ये जो क्वेश्चन है सर्कल वाले, ये जो डाउट नोटबुक में जो अच्छे वाले क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवाइज करते जाना है। आपको उस टाइम किसी भी मैराथन को यूज़ नहीं करना, किसी की भी कहते सीट को यूज़ नहीं करना, आपको इन्हीं क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको कहते परेशान करते थे, और ये इन केस एग्जाम में आ गए तो तब भी परेशान करेंगे। तो इसलिए आपको इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करना है। तो ये तो आपका रिवीजन वाला पार्ट हो गया, सही है। अब मेन बात है कि क्वेश्चन रीजनिंग में करना, सबको क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। मेन बात है कम समय में कौन रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने रीजनिंग को ज़्यादा समय दे दिया तो आप मैथ में समय नहीं दे पाओगे, और मैथ में अगर टाइम नहीं होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो एक आइडियल जो समय होता है रीजनिंग को करने को 12 से 14 मिनट का समय होता है। इससे कम अगर आप कर लो तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप इस रेंज में भी फिर भी एक अच्छा समझा जाता है कि आप एक अच्छी कैटेगरी वाले मतलब एस्पिरेंट हो, तो आपको इस कैटेगरी में लाना है। अब इस कैटेगरी में लाने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है, आपको रीजनिंग की स्पीड पे काम करना है। अब रीजनिंग की स्पीड पे कैसे काम करोगे, रीजनिंग की स्पीड में काम करने का सबसे अच्छा तरीका है आपको या तो क्यूज़ दो या सेक्शनल टेस्ट दो। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, और जो भी आपका सेक्शनल जो समय होगा या क्यूज़ वाला समय होगा उसको कम करने की कोशिश करो, स्पीड बढ़ाने की। और अगर ये तो करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर आपके जो कैलकुलेशन में काम करना है, क्योंकि कैलकुलेशन का भी आपका स्क्वायर आ गया या कभी 2 डिजिट का क्यूब आ गया, तो आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आप उस रेदर देन उसको कैलकुलेशन की बजाय आपको क्या करना है कि आपको वो लर्न होना चाहिए। और इवन कि जब आप मिसिंग नंबर या सीरीज वाले क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। क्यों, जब आपके दिमाग में कैलकुलेशन होगी, स्क्वायर होंगे, टेबल होंगे या क्यूब होगी, तो आपको गैस करने में ईजी होगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस चीज़ का मल्टीपल हो रहा है या किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ सकती है। अगर आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया प्रॉपर तरीके से तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि इन 4-5 टीचरों को ही फॉलो करना है, और इन टीचरों में से जो भी आपकी पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप उनको फॉलो करो। मैंने आपने 4-5 टीचरों का आइडिया दे दिया। अब ये आपके ऊपर है आपका किन टीचरों को फॉलो करना है, वो किन टीचरों को नहीं फॉलो करना। रेदर मे बी कोई टीचर आपके लिए सही नहीं होगा, वो मेरे लिए सही होगा, तो वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के ऊपर बताऊँगा कि कैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से होकर
ये कह सकते हो सरकारी स्कूल से होकर या हिंदी मीडियम से होकर मैंने कल से इंग्लिश यहाँ तक पहुँचा और एक सिलेक्शन लिया। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक जो हिंदी मीडियम वाला जो एस्पिरेंट होता है उसके क्या चैलेंजेस होते हैं इंग्लिश को लेकर। तो गाइस बस इस वीडियो में यहीं तक था, और अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं अच्छी वीडियो बना सकूं आपके लिए, और अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी मैंने जर्नी में सीखी या जो भी मेरी लाइफ का पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं इन आने वाले समय में मैं आप पढ़ाऊँगा, क्योंकि गाइस मैंने 12th क्लास से टिल सिलेक्शन तक मैंने पढ़ा है, तो मुझे 7-8 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो मैं भी जो मेरे चीज़ें होंगी वो मैं आप तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।